नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, अब सपने सच होने का वक्त आ गया है। वैसे तो कुंभ राशि पर शनिदेव की 7.5 चल रही है और शनिदेव बैठे हैं बिल्कुल आपके छाती पर, यानी पहले घर में, कुंभ राशि में। अब यहाँ से निकलकर धन भाव में 29 मार्च को, यानी आपके द्वितीय घर में, जिसे हम मीन राशि भी कहते हैं, प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। अब शनिदेव और राहु, इन दोनों की युति आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा और आपकी 7.5 का अंतिम चरण 29 मार्च से चलना शुरू हो जाएगा। तो 7.5 का अंतिम चरण पिशाच योग, शापित योग जिसको कहते हैं, प्रेत योग भी कहते हैं, इस योग का बनना आपकी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम लेकर आएगा, इनसे कैसे बचें, तमाम बातें जारी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, लेकिन राहु पापी ग्रह हैं। यानी शनिदेव क्रोधित तो हो सकते हैं पर पाप नहीं करवाएंगे, लेकिन राहु जो है पाप कर्म करवा देते हैं। यानी इनलीगल कार्य राहु ही करवाता है। अब देखिए, राहु का एक खूबी ये है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला राहु, और राहु इच्छाओं को भड़काता भी है। क्योंकि इस योग को पिशाच योग कहा गया है। इसका मतलब है पिशाच योग, जब किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब पिशाच योनि में जन्म लेता है। और शनि राहु को जो एक साथ युति होती है तब ब्रह्मांड में, तब अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। यानी इस योग को कहा गया है अधूरी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला योग। लेकिन कुछ सावधानियां रखनी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके धन भाव में शनिदेव और राहु की युति होने जा रही है। 29 मार्च को शनिदेव आएंगे मीन राशि में, यानी कि आपके धन भाव में, दूसरे भाव में। और जब सेकेंड घर में आएंगे तो राहु पहले से हैं। राहु करीब 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और शनिदेव 2.5 साल में। अभी तक राहु का करीब 1.25 साल हो चुका है और 18 मई तक यहाँ पर रहेंगे। लगभग 50 दिनों का वक्त है जब शनिदेव राहु की युति होगी। और इस योग को शापित योग भी शास्त्र कहता है। अब शनिदेव और राहु दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं। तो उन दोनों की जब दो दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है, खुशियां ही बरसती है। चाहे वो दो, अब आपके लिए भले ही कोई विलन हो, अब दो विलन जो दोनों दोस्त हैं मिल जाएं तो दोनों मिलकर बहुत खुश होंगे। उसी तरह ये दोनों मिलकर भी खुश होंगे और लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर देंगे। लेकिन अब दो दोस्त हैं तो शराब भी पिएंगे, कुछ गलत कार्य भी करेंगे, तो उन कार्यों से आपको बचना होगा। उन चीज़ों का प्रभाव भी थोड़ा आपके ऊपर गलत होगा। तो सावधानी क्या रखें। देखिए, राहु कहता है कि मैं भ्रम हूँ, छल हूँ, लेकिन शनिदेव कहते हैं कर्म करो, हम देंगे फल। अब राहु छल करवाता है, व्यक्ति छल करके आगे बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि एकदम से रातों रात सुपरस्टार मतलब फिल्मी दुनिया नहीं, मतलब एकदम से अमीर हो गए। तो यह है बुद्धि का प्रयोग, छल का प्रयोग। दूसरा है शनिदेव जो कहते हैं कर्म करो, धीरे धीरे मैं आपको आगे ले जाऊंगा। अब इस समय राहु थोड़ा सा मन में भय भ्रम भी देगा। कई बार ये होगा कि हकीकत कुछ नहीं है, आप अच्छे खासे चल रहे हैं, आपका 10 गुना तेजी से तरक्की हो रहा है, क्योंकि अभी जो योग बना हुआ है ये 10 गुना तेजी से आपको आगे ले जाएगा। लेकिन अचानक से आपको लगेगा ये पूरा नहीं होगा, इसको करके फ़ायदा क्या है, चलो छोड़ो, इसको वापस आ जाते हैं। ये जो अधूरा चीज़ छोड़कर वापस आएंगे ये भ्रम है, इनसे ही आपको बचना है। कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपने दम लगाया है तो एक बार पहुंच के देखिए कि होता क्या है। तो आधे रास्ते से वापस आने के लिए राहु आपको बार बार भटकाएगा, बस यही बात आपको समझनी है। और शनिदेव का जो कर्म करवा रहे हैं, कर्म कीजिए। सीमाओं से परे जो प्राप्त होता है वो राहु ही देता है, तो सीमाओं से परे देगा। आपकी जो अधूरी इच्छा है, जो सपने आपने देखे हैं जो आपका पूरा नहीं हो पाया है, अब राहु करवाएगा। अब शनिदेव कार्य क्षेत्र हैं, राहु 10 गुना तेजी से कार्य करवाएंगे भी और आगे भी ले जाएंगे। राहु आपकी सोच को विशाल करता है, विस्तृत करता है, और यही सोच आपको आगे भी ले जाएंगे। तो अब मित्र का संग मिल गया है तो दोनों मिलकर पार्टी भी करेंगे और इस पार्टी का आपको फल भी मिलेगा। जब दोनों खुश होंगे तो आप देखिएगा फटाफट फटाफट से हर कार्य बन रहा है, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अब
राहु में जुनून है और ये जुनून आपके अंदर दिखेगा, लेकिन इसका अशुभ प्रभाव भी है। इससे बचने के लिए कुछ आपको कार्य भी करना होगा। देखिए, दोनों ग्रह जो है ना, शनिदेव और राहु, जब आपके द्वितीय भाव धन भाव में आएंगे तो आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आएंगे, नए रास्ते मिलेंगे और ये रास्ता आपको आगे भी ले जाएगा। बस भटकाव से बचना है, गलत लोगों से बचें, अपनी गुप्त बातें किसी से साझा ना करें। धन भाव में बैठे हैं तो धन किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा, वैसे भी 7.5 है। 7.5 में किसी को धन उधार लेना देना तो बंद ही कर दें, ना ही दें। और साथ ही अच्छे बुरे का भेद तो शनिदेव सिखा ही दिए हैं अभी तक आपको, लेकिन फिर भी ज़रा संभल कर ही आगे बढ़ें, किसी पर भरोसा ना करें, बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। अब शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव को रोशन कर देते हैं, जहाँ राहु बैठता है उस भाव में बढ़ोतरी करता है। अब दोनों मिलकर धन भाव में बैठे हैं तो धन के मामलों में आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा आपका। इतना पैसा आएंगे कि आप गिनने के लिए मशीन तो रखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें होने वाला है, करोड़पति अरबपति योग बनेगा आपके लिए। और शनिदेव राहु दोनों ही योग कारक हैं, दोनों धन भाव में रहेंगे। अब धन प्राप्ति, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, ये आपके लिए छप्पर फाड़ होने वाला है। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई बड़ा लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, मुझे ये करना है, बढ़िए आगे, दोनों मिलकर आपको संभाल लेंगे, सफलता तो मिलना है। इन दोनों का कम्युनिकेशन जो है ना, वो आपके करियर के मामलों में दीवानगी की हद तक ले जाएगा और इतने जुनूनी हो जाएंगे कि जो कर रहे रात दिन आप खाना पीना भूल कर काम करेंगे और फिर परिणाम आपके अनुकूल होगा। दूसरे घर में है, परिवार को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेंगी और जिम्मेदारियां भी आप पूरी करेंगे। बस याद रखिए, मन में जो भय है, भ्रम है, इनसे बचिए और जो थोड़ा सा डर है इससे बचिए। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव और राहु एक साथ बैठे हैं, पिशाच योग बना हुआ है, तब कोई खासकर ब्रह्मांड में भी बन गया है, नज़र ना लग जाए आपको, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत सज सवज के हैं, क्या लग रहा है, क्या लग रही है, क्या जूते हैं, क्या कपड़े हैं, क्या हेयर स्टाइल है, लग गई नज़र, तो इससे बचना होगा। हालांकि करियर के मामलों में 5000 गुना तेजी से उन्नति होगी, नई नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। और इस समय अगर कोई जैसे आपने जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू दिया है तो इस मध्य आपके लिए सुनहरे अवसर भी प्राप्त होते आपको दिखेंगे। तो करियर में सफलता, उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। और इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव रुकावट का है और निश्चितताओं का है। हालांकि उससे भी आप पार निकलेंगे राहु के पास किसी प्रकार से, क्योंकि राहु ने अमृत पान किया है तो रुकावट को तो दूर कर ही देंगे। और शनिदेव के तो दृष्टि में ही विष है, क्या उपाय करेंगे? देखिए, रोज शाम में अपने घर में कपूर और लौंग जलाइए, अपने घर को सुगंधित बनाकर रखें, बदबूदार चीज़ों को अवॉइड करें। घर में कहीं कुछ ऐसा ना इकट्ठा होने दें कि उसके दुर्गंध आ रहा है। अपने छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना रखें। घर के टॉयलेट में छोटी सी कांच की कटोरी में नमक डालकर रखें, हर महीने इसको फ्लश करते रहें, चेंज करते रहें। और शिव जी की आराधना करें तो सर्वोत्तम होगा। राहु देव को अगर मनाना है, उनका शुभ फल लेना है, जैसा कि आपको तो मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सफ़ेद चंदन का टुकड़ा लें, उसको ब्लू कलर के धागे से लपेट कर अपने पास रखना शुरू कर दें। आपके लिए ये सापित योग जो है ना, ये भंग होगा और जो पॉजिटिव फल है वो मिलेगा। राहु को मलेच कहा जाता है, जहाँ पर गंदी चीज़ें होती है राहु का वहीं वास होता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा सुगंधित बनाए रखें। और जो लोग घर की सफाई करते हैं या रोड किनारे सफाई करते हैं, ड्रेन का सफाई करते हैं, ऐसे लोगों को काले रंग का जूता, छाता, इन चीज़ों का दान करें, खाने पीने की वस्तु का दान करें, तो नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे, सकारात्मक फल मिलता रहेगा। आप पर काला जादू का असर ना हो, इसके लिए रोज हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पे लगाएं। आप महिलाएं तो कंठ पे लगाएं तो अच्छा है। तो धन वैभव बरसने वाला है। सभी राशियों में सबसे ज़्यादा लकी आप ही रहेंगे। और आपको दृष्टि दोष से बचने के लिए भी हमने उपाय बताया और तरक्की करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।